बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कॉलेज तलबा के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। तमाम प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक होंगी। मुरासला जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम कॉलेजेस अब 2 जनवरी की बजाय 9 जनवरी से खुलेंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कॉलेज तलबा के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया। तमाम प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक होंगी और मुरासला जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तमाम कॉलेजेस अब 2 जनवरी की बजाय 9 जनवरी से खुलेंगे। जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल। मंसूबों पर 25,000 मिलियन से ज्यादा खर्च होंगे। रवां माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 5,784 मिलियन जारी किए गए। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। होते हैं, एक अर्बन डेवलपमेंट का होता है और एक वाटर एंड सैनिटेशन का होता है। वाटर एंड सैनिटेशन में हमारी 159 स्कीम्स हैं ओवरऑल साउथ पंजाब में, और उसमें हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, 61% है। लाइकवाइज अर्बन डेवलपमेंट में हमारी 80 स्कीम्स हैं, 80, और उसकी भी जो है वो फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन जो है प्रोग्रेस है वो 51% है। तो वो है प्रिटी ऑन ट्रैक, उस पर कोई लैग नहीं है। चंद स्कीमों में था, कोई बॉटलनेक्स थे, कहीं डिस्पोजल का इशू था, इस तरह के छोटे मोटे कहीं लैंड का इशू था, लैंड डिस्पोजल के लिए मिल रही नहीं, वो सारे रिजॉल्व हो गए। और आगे बढ़े, आपको बताएं सड़कों की तामीर के 560 मंसूबों के लिए 40 अरब के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। सेक्रेटरी सर्विसेज तनवीर इकबाल तबस्सुम और सेक्रेटरी पीएनडी आफ्ताब पीरजादा की शिरकत, सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू जवाद अकरम और एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन की भी शिरकत। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के एससी हाईवेज और एक्सीएंस भी मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंसूबों पर काम की सुसवी की वजह से सख्त बरहम दिखाई दिए। गर्मी में बिजली, सर्दी में गैस बहरान। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। सर्दी के बावजूद गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर गया है। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत दीगर शहरी परेशान हैं। घरेलू सार्फिन अजियत में मुब्तला। महंगी एलपीजी, लकड़ी और कोयला भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। आपको बता रहे हैं, गर्मी में बिजली, सर्दी में गैस बहरान। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। सर्दी के बावजूद गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से भी तजावुज कर गया है। इस पर मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। लकड़ बहुत महंगी हो गई है, 1300 मन हम लकड़ ले रहे हैं, और एलपीजी बहुत महंगी है, वो भी हमें नहीं मिल रही। मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, घरों में गैस आ नहीं रही, और जो हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। वो जो हालात हैं हमारे बहुत खराब हो रहे हैं। और रोटी का जो मसला है, ये तो रोटी हमारी पूरी भी नहीं होती। पहले जो और काम था, अब हमारा और काम ठप हो गया है। गैस तो जी बिल्कुल कम हो गया है, आ रहा ही नहीं है। एलपीजी भरवा रहे हैं, इतनी महंगी एलपीजी है, शाम को कुछ हिसाब किताब बचता ही नहीं है। इतनी महंगाई है, गैस इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब महंगाई के हिसाब से देखें तो आप कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत परेशानी है सानू। बच्चे चाय मांगते ने, चाय नहीं बनती, जे चाय बनाने हैं तो रोटी नहीं पकती, रोटी पकाने सादा। कानेवाल में सब्सिडाइज्ड आटे की बिला तातुल फ्राहमी जारी। सस्ते आटे की फ्राहमी के लिए डीएफओ के आटे पॉइंट्स के दौरे। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। शहरियों को सरकारी सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रोजाना की बुनियाद पर आटे के पॉइंट का दौरा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने खानेवाल के मुख्तलिफ पॉइंट्स और फ्लोर मिल का दौरा किया। तो मजीद से बात करेंगे, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहिल साहब मौजूद हैं, उनसे जाने के हवाले से। राहिल साहब बताइएगा कि आटा, अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरियों की इस वक्त एक ही आवाज़ है कि आटे की दस्तयाबी, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं खानेवाल? एक तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लावर मिल से जो आटा जा रहा है उसको भी, उसकी चेकिंग को भी इंश्योर करवा रहे हैं। और जो सेल पॉइंट्स हमने लगाए हैं, उन सेल पॉइंट्स को मैं खुद भी सुबह भी आके चेक करता हूं और बाद में भी आके चेक करता हूं कि वहां पे आटा दस्तयाब भी रहे, पूरी मिकदार में भी आए और लोगों को वो मिल रहा हो। तो यहाँ पे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 2, 3, 4 बजे तक कम से कम जो है वो आटा रोज़ाना की बुनियाद पर मिल रहा है और लोग आ रहे हैं और वो भरपूर आके लेके जा रहे हैं। सर, कि अगर किसी जगह शहरियों को कोई शिकायत हो आटे के हवाले से, तो कोई हेल्पलाइन कायम की गई है जिस पर शहरी जो अपनी शिकायत कर सकते हैं?
जी, DFC ऑफिस की हेल्पलाइन हमारी हर जगह पे मौजूद है। हमने अब फ्लैक्सीज जो लगाए हैं उसके ऊपर भी हम नीचे जो है ना हेल्पलाइन का नंबर दे रहे हैं, ताकि जहाँ पे भी जिन लोगों को भी किसी तरह की कोई शिकायत हो तो वो हमारे ऑफिस में फौरी तौर पे कंप्लेन कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह भरपूर हर एक की शिकायत का अजाला भी करेंगे। ये तो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का ये कहना है कि हम आटे की मिकदार और म्यार नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल। अब आपको बताएं, महंगाई के कारीवार इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया। एक साल के दौरान कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। मजीद अपडेट करेंगे राना बिलाल। जी बिल्कुल, महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला ना थम सका। बात करें इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों के हवाले से तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। एक साल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में 30 से 35% इजाफा देखने में। अगर हम कीमतों के हवाले से बात करें तो जो एसी एक साल पहले 1 लाख रुपए का आसानी से मिल जाता था, अब वही 50,000 इजाफे के बाद 1.5 लाख रुपए मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। इस तमाम तर महंगाई पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हुसैना गाही के जो सदर हैं शेख अकरम हकीम साहब। इनसे जान लेते हैं। हालात इस वक्त मुल्क के ऐसे हैं कि मैं आपको तफसीलन बताऊं तो 2 घंटे लग जाएंगे। थोड़ा सा मुख्तसरन ये है कि तमाम कंपनियों ने, इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम कंपनियों ने, जिस एक कंपनी में अगर फर्ज करो 20,000 आदमी काम करता था तो उसने 10,000 आदमी निकाल दिए। कहीं 15,000 काम करता था उसने 8,000 निकाल दिए। कि जितनी यानी 50% वो लोग सेलमैनों को, सर्विस वालों को, लोडर को, जो उन कंपनी में नुमाइंदे थे उन्हें तमाम को 50% को निकाल दिया है। और जो रेट की बात करें तो फ्रिज पिछले साल था फर्ज करो 30,000 का, आज वो 45,000 का है। फर्ज करो एसी था 1 लाख का, वो आज एसी 1,35,000 का है, 30 का है। और यकम जनवरी से और रेट मजीद बढ़ रहे हैं। इतना रेट बढ़ जाएगा कि हर चीज लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान पता नहीं आंखें बंद करके क्यों बैठी है। इनका कहना है कि हमारे सेल में कमी वाक़ई हुई है जिसके बायस परेशानी का सामना है, और भी लेबर के खर्चे हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि लिहाजा इनकी कीमतें कंट्रोल की जाएं, बल्कि कम। राना बिलाल बहुत शुक्रिया आपका। बहावलनगर में सर्दी में इजाफा होते ही लंडा मार्केट की रौनक अरूज पर पहुंच गई। सर्दी से बचाव के लिए लंडा मार्केट गरीब आवाम के लिए बेहतरीन सहूलत। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कासिम अली शेख। जी बताइएगा। या बिल्कुल, बहावलनगर में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर की वजह से ठंड में इजाफा हो गया। 2 दिन से जो है वो दर्जा हरारत जो है वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी भी जो है वो मफलूज होकर रह गया और जिस्म ढांपने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंडा मार्केट में, जहाँ पे शदीद सर्दी की वजह से जो लंडा मार्केट है उसकी रौनकें भी अरूज पर पहुँच गई हैं। शहरी जो अपनी मर्जी का यहाँ पर कपड़े खरीद रहे हैं ताकि जो है जिस्म को सर्दी से बचाया जाए। तो कुछ शहरियों से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी कैसे रेट है और कोई अपनी मर्जी की चीज मिली आपको? बहावलनगर में ये 2 दिन से शदीद सर्दी की लहर है, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। मार्केट में तो जैकेट का, जर्सी का रेट जो है 8,000 7,000 से स्टार्ट है, जिसकी वजह से हम परेशान हो गए। लंडे बाजार में आए हैं अभी। यहाँ पे ये है कि हम अपनी मर्जी का रेट करके ले लेते हैं, कोई थोड़ा ज्यादा कम पेश करके ले लेते हैं। मार्केट वाला तो बिल्कुल ही हिसाब किताब आउट हुआ पड़ा है कि हर अमीर गरीब परेशान है इस टाइम। और दूसरा यहाँ ये है कि हम अपनी मर्जी से फिर भी रेट करके ले लेते हैं। अगर कोई 500 1000 बताते हैं तो हम भी चलो 200-400 कम करके ले लेते हैं। चलो अब हम अपने जिस्म को ढांप लेते हैं। बाजार में तो जिस्म ढांपने वाला काम बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब शहर में ये है कि लंडे बाजार की वजह से चलो आवाम थोड़ी सी कोई सहूलत में मिल रही है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है कि आवाम जो है सर्दी से बच रही है। बिल्कुल, सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आम मार्केट में जैकेट की जो इस वक्त कीमत है वो तकरीबन 5 से 7 हज़ार में कपड़े खरीदना नामुमकिन हो गया है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख हमें बता रहे थे। मिंचनाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश, बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शेख गुलाम मुस्तफा से। जी बिल्कुल, मिंचनाबाद और गिरदुरवा में रात गए से मौसम सरमा की पहली बारिश का सिलसिला जारी है और हल्की फुल्की बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है और इस वक्त बादलों और धूप की आंख मचौली भी जारी है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो मिंचनाबाद में कम से कम दर्जा हरारत इस वक्त 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त बाजार में भी इंतहाई चहल पहल दिखाई दे रही है और शहरी खरीदारी में मसरूफ है। अगर मैं बात करूँ
महकमा ज़राअत के हवाले से तो उनका कहना है कि इस बारिश से गंदम की फसल पर खासे खुशगवार असरात मुरतब होंगे, जिनसे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने का इम्कान है। ये जो बारिश है ये यूरिया खाद के साथ साथ फसलों को पानी का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ शहरियों के एंजॉयमेंट के हवाले से तो शहरी खुशगवार मौसम में जी बहुत शुक्रिया शेख गुलाम मुस्तफ़ा। मौसम के हवाले से आपको बताएं, शहर मुल्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मौसमी सूरत हाल गंदम की फसल के लिए साजगार। बारिश से गंदम के खेतों में नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी। अली रियाज तफसीलात से आगाह करेंगे। मदीनातुल औलिया मुल्तान में मौसम सरमा की जो पहली बारिश है वो बरसी है। मौसम सरमा की पहली बारिश से एक तरफ जहां मौसम जो है खासा खुशगवार हो गया है, खुश सर्दी से शहरी परेशान थे, तो वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो गंदम की फसल के लिए ये बारिश कैसी रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पहले पानी के बाद यूरिया और पानी की ज़रूरत भी थी, क्योंकि पहले बूटिंग का अमल जो है वो जारी था, उससे पहले जो फ्लावरिंग का अमल और उसके बाद ट्रिलिंग स्टेज पर जो गंदम की थी हमारी खासी बेहतर चली। तो अभी क्या सूरत तफसीलात जानते हैं, सर बताएगा अबर रहमत पहली जो बारिश है मुल्तान में जनूबी पंजाब में कैसी रही है गंदम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल गंदम जो है वो इसमें बहुत ही अहम स्टेज पे है और जो कल से बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह ये बारान रहमत साबित हो रही है। इससे ना सिर्फ जो गंदम की फसल के लिए पानी की कमी पूरी होगी बल्कि इससे जो नाइट्रोजनी खाद है उसकी भी कमी पूरी होगी। लिहाजा अल्लाह ताला का शुक्र है। और दूसरा ये कि गंदम भी इस टाइम बहुत अच्छी स्टेज पे है। इस बारिश से जो है वो टिलर्स भी जो है वो ज़्यादा बनेंगे और टिलर ज़्यादा होंगे तो पैदावार भी अच्छी आएगी। तो दूसरा ये कि जिन काश्तकारों ने आपाशी करनी है मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आगे भी वो महकमा मौसमियात की पेशन गोई को ज़रूर मद्देनजर रखें, उसके बाद जो है वो अपना जो है वो फैसले करें गंदम की फसल के लिए। जी गंदम की फसल के लिए ये जो बारिश है किसी नेमत से कम नहीं है। माहिर जब से कहा यह जा रहा है कि बारिश बरसने से जो नाइट्रोजन खाद की कमी है उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी पूरी हो जाएगी। जबकि दूसरी जगह अगर बात की जाए तो बारिश के साथ साथ सबसे अहम मामला ये है कि आने वाले दिनों में आपाशी के मामला को भी खास तौर पर खास ख्याल रखे। लेकिन अभी जो है एक तरफ काश्तकार परेशान थे क्योंकि जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ जो नहरें थी वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा था। अली रियाज बहुत शुक्रिया आपका। मियां वाली में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार, बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश से नज़ला जुकाम जैसे अमराज का खात्मा हो गया। वही बारिश गंदम की फसल के लिए भी इंतहाई मुफीद। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मियां वाली के मौसम की बात की जाए तो मियां वाली में खासी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और मौसम खासा खुशगवार और ठंडा हो गया है। ये बारिश जो है इन दिनों बिलखसूस गंदम की फसल के लिए इंतहाई मुफीद है और इसके साथ साथ जो नज़ला, ज़ुकाम, गले के अमराज, आँखों के अमराज, इन अमराज के लिए भी ये बारिश इन दिनों बहुत मुफीद है। बारिश शुरू हो चुकी है और कभी बूंदाबांदी तेज़ हो जाती है तो कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों तक बूंदाबांदी का ये सिलसिला जारी रहेगा। सर्दी बढ़ने की वजह से लोगों ने ऊपर शॉल्स भी ओढ़ ली हैं, जैकेट्स भी पहनी हुई हैं सर्दी से बचने के लिए और मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत हो चुका है और मियां वाली के शहरी जो हैं सर्दी से बचने के लिए घरों में मैसूर हो गए हैं। कुछ शहरी जो हैं। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज। दुनियापुर में रात गए से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बारिश से हालिया गंदम की फसल पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मजीद बता रहे हैं अपने नुमाइंदा याकूब ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर और गिरदोनवा में होने वाली रात से हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से दुनियापुर का मौसम भी खुशगवार हो गया तो दूसरी जानब धुंध का सिलसिला भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अगर हम हालिया बारिशों की बात करें तो हालिया बारिशें जो है गंदम की फसल के लिए बहुत अच्छे इसके असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर दुनियापुर और गिरदोनवा के अंदर आजकल नहरों की वाराबंदी है और पानी ना होने की वजह से किसान बेचारा जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई देता है। और ख़ास तौर पर आजकल जैसे कि खाद का बहरान भी चल रहा है, एक खाद नहीं मिल रही और दूसरा जो है नहरी पानी भी बंद था जिसकी वजह से कि काश्तकार को इंतहाई परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन हालिया होने वाली बारिशों की वजह से जो है किसान के जो है चेहरे वो खुशी से खिल उठे हैं क्योंकि इन बारिशों की वजह से गंदम जो इस वक्त बढ़ोतरी की जानब गामजन थी इससे बहुत सा फायदा होगा। ज़रूरी माहिरीन और काश्तकारों का यही कहना है कि इस मौसम की जो बारिश है वो गंदम की फसल के लिए बहुत मुफीद होगी और ख़ास तौर पर जो पानी की कमी जो पूरी नहीं हो रही थी वो इस बारिशों की वजह से पूरी होती भी दिखाई दे रही है। और काश्तकारों का यही कहना था कि अगर इसी तरह से मौसम रहा, ख़ास तौर पर जैसे हल्की
हल्की बारिश हो रही है और ख़ास तौर पर जैसे कि धुंध का सिलसिला भी जारी है तो गंदम की फसल पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे और इससे जो गंदम की जो पैदावार है फी एकड़ जो है वो बढ़ेगी। अगर इसी तरह अगर पानी की कमी का सामना रहा तो जो गंदम की पैदावार ख़ास तौर पर 10 से 20 मन तक कमी का खदशा पाया जाता था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बाराने रहमत की वजह से काश्तकार इंतहाई खुश दिखाई। जी याकूब ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में मौसम सरमा की पहली बारिश को एंजॉय करने फैमिलीज की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। कराची से आई फैमिली भी मौसम के मजे लेने चिड़ियाघर पहुंच गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोया से। जी बिल्कुल जी, बहावलपुर में आज मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है और इस हवाले से जो शहरी हैं उन्होंने बहावलपुर जू का रुख कर लिया और यहाँ पर कराची से भी मेहमान आए हुए हैं जो बहावलपुर जू में मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ जानवर हैं उनको भी देख रहे हैं। क्या कहती हैं आप, कैसा लगा बहावलपुर और आज मौसम भी अच्छा है तो कौन से जानवर देखे आपने? हमने बहुत सारे जानवर देखे हैं, लायन देखा है, जेबरा देखा है। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, कराची से ज़्यादा सर्दी है और बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हम कराची में, वो बहावलपुर में। कराची में भी है जू लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। सर्दी बहावलपुर में ज्यादा है और वैसे जू में आके आपको कैसा सर्दी लगा? का तो हमें यहीं आके पता चला है कि सर्दी ज्यादा है, कराची में इतनी नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सख्त। मौसम के हवाले से क्या कराची वालों को बहावलपुर से क्या पैगाम देंगी? बस बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं, जैसा भी है मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा। बहावलपुर का जो चिड़ियाघर है उस हवाले से आपके क्या व्यूज है? चिड़ियाघर तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं क्योंकि हमारे नाना का घर है यहाँ पे, हम आते हैं, हर साल आते हैं छुट्टियों में, जब भी आते हैं खूब एंजॉय करके जाते हैं, यहाँ तो जरूर आते हैं। और मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? मौसम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। और बाकी फैमिलीज को क्या मशवरा देंगे? आओ एंजॉय करो, एंजॉय करो, यहाँ पे आके बहुत मजा। एंजॉय करो जी। आपने बेटा क्या देखा है आज? बोलो लाइन देखा है, क्या देखा है आज? बोलो बताए ना हमें, आपने क्या देखा है? चले जी, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खाने पीने में मसरूफ हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कराची से फैमिली आई हुई है, उनका यही कहना है कि बचपन से हम यहाँ पे आ रहे हैं और बहावलपुर की जो सर्दी है वो कराची को यही बताने की कोशिश करें कि वहाँ पे गर्मी और जो बहावलपुर की सर्दी है उसमें काफी एंजॉय कर रहे हैं और आज बहावलपुर में जो सर्दियों का पहली। ताहिर जो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जुराइम को जड़ से उखाड़ फेंकने का मिशन। आरपीओ बहावलपुर की ज़ेर सदारत डिवीजन के अफसरान से मीटिंग। नाकिस कारकर्दगी पर फौरी तब्दील करने की हिदायत। कारकर्दगी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी। कहा कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को यकसा करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। आपको बता रहे हैं तफ्तीशी अफसरान मुकदमात को यकसू या खारिज करने के लिए इंसाफ को तरजीह दें। पुलिस अफसरान की जानिब से ऐसा कहा गया। वारदातों की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। साबिक एमएस डीएचक्यू मियांवाली डॉक्टर अमीर अहमद खान के खिलाफ इंक्वायरी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सरगोदा ने इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी। एमएस 23 लाख फुटबूट करने का मुर्तब पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन सरगोदा ने केस महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को रेफर कर दिया। मियांवाली एमएस के खिलाफ ट्रायल करने की तजवीज दे दी गई है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कमिश्नर डेरा गाजी खान खालिद मंसूर की मुजफ्फरगढ़ आमद। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक ने कमिश्नर का इस्तकबाल किया। कमिश्नर खालिद मंसूर ने आलमी इदारों के वफ्द से मुलाकात की। कमिश्नर ने वफ्द को सैलाब बारे ब्रीफिंग भी दी। कहा कि सैलाब ज़दगान में अब तक 7 अरब से ज़ायद की अदायगियां कर दी गई हैं। हर मुतासर सैलाब ज़दा तक माली इमदाद पहुंचाएंगे। किला कोहना कासिम बाग की तज़ीन और आराइश के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुतहरिक जारी। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहैरा तारिक से। किला कोहना कासिम बाग मुल्तान शहर का सबसे ज़्यादा कदीम और तारीखी जो है वो एक उसको जगह समझा जाता है और मुल्तान शहर की पहचान भी कहा जाता है। किले की ताज़ीनो आराइश और किले के इर्द गिर्द की जगह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है वो मुतहरिक है और इस हवाले से वर्ल्ड बैंक के साथ जो है उनका ताउन भी हासिल किया जाएगा कि यहाँ पर किले की जो खूबसूरती है और जो ताज़ीनो आराइश है उसको मज़ीद निखारा जाए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड सिटी ऑफिसर उमैर साहब, इनसे जानते हैं। मुझे मज़ीद बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। इस तरह से है कि जी हम जैसे कि हमारा किला कोना कासिम बाग का प्रोजेक्ट है जो हम वर्ल्ड बैंक के साथ जो करने जा रहे हैं, इसको जो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है कामरान लाशारी साहब वो इसको ओन कर रहे हैं और मुल्तान जो है वो इसको टेकअप करेगा। तो इंशाल्लाह 160 मिलियन की जो तकरीबन इसकी फंडिंग है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगी। हमारा प्रपोजल जा चुका है तो हम इसके गिर्द बफर ज़ोन जो है वो बनाने जा रहे हैं
اور ہم لوگوں نے یہاں پہ کمشنر صاحب نے اور ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اس کے سارے کام کو دیکھے گی، اور یہاں پر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اپنی مرضی سے کچھ بھی انٹرونشن نہیں کر سکے گا، سب ایک پینل کے اوپر آ کر کام کریں گے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ بہاؤدین ذکریہ اور شاہ رکن عالم دربار پہ کام اس وقت چل رہا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ پبلک ٹوائلٹس کا کام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے جو یہاں پہ کرافٹ شاپس ہیں اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں۔ دمدمے کے اوپر ہمارا ایک اچھا پروجیکٹ ہے کہ ہم لوگ اس کو کسی فوڈ چین کو دیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم یہ جو واٹر ورکس روڈ پہ واٹر ٹینک بنا ہوا ہے اس کو بھی اسی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کتنا ہم تفریح اور فراہم کر سکتے ہیں اس سے۔ تمام چیزوں میں کمیاں ہیں جی بہت شکریہ سہیرہ طارق۔